आज वराह जयंती है। आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इसका उतना प्रचार प्रसार नहीं है और ना ही विष्णु जी के इस अवतार का उतना प्रचार प्रसार है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री हरि के तृतीय अवतार वराह अवतार की। और जो लोग इनको देख के हंसी उड़ाते हैं कि ये तो सूअर का मुंह है और हिंदुइज्म में जो है किसी की भी पूजा हो सकती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगर दिमाग है तो नहीं उड़ाएंगे मजाक, और अगर नहीं है तो मजाक तो उड़ाते ही रहेंगे। तो कश्यप की पत्नी दिति के दो पुत्र थे। एक था हिरण्यकश्यप और एक था हिरण्याक्ष। दोनों असुर कुल के थे क्योंकि उनका जन्म अशुभ समय में हुआ था, शाम में हुआ था। दोनों हर दिन कई फीट बढ़ने लगते थे और इनका बल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जन्म से ही। इनमें जो छोटा भाई था वो था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बोला कि मुझे कोई ना मार पाए। तब ब्रह्मा जी ने उसे बोला कि तुम नाम बता दो कि कौन कि कौन कौन तुम्हें नहीं मार सकता है। तब हिरण्याक्ष ने जितने भी जीव जंतु पशु मनुष्य सब थे उनका नाम ले लिया, लेकिन वो सुअर यानी कि वराह का नाम लेना भूल गया। संस्कृत में वराह का मतलब है सुअर। उसके बाद वरदान प्राप्त करके वो बहुत शक्तिशाली हो गया। सबसे पहले वो गया वरुण देव से लड़ने और बोला कि मुझसे युद्ध करो। तब वरुण देव ने उसे बताया कि तुम संसार में जो सबसे शक्तिशाली है उन श्री हरि नारायण से तुम युद्ध करो। तब उन्होंने पूछा हिरण्याक्ष ने कि कहाँ मिलेंगे श्री हरि नारायण। तो फिर वरुण देव ने कहा कि जब उनको भक्तों को कष्ट पहुंचाया जाएगा तो वहीं पर वो प्रकट होंगे और उनकी सहायता करेंगे। तब हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को लेकर के ही जल में डुबो दिया और भगवान का इंतजार करने लगा। इधर पृथ्वी को बहुत कष्ट होने लगा। तब ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा सुअर जैसा पशु निकला और फिर वो विशाल आकार का बन गया। फिर उसने सबसे पहले जाके पृथ्वी को पहले बाहर निकाला। बाहर निकालते वक्त हिरण्याक्ष ने वराह अवतार को बहुत जोर जोर से लड़कारा कि कहाँ गया है चोर, आ मुझसे युद्ध कर युद्ध कर। वराह अवतार ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले पृथ्वी को अपने स्थान पे पहुंचाया। पृथ्वी को अपने स्थान पे पहुंचाने के बाद उन्होंने फिर हिरण्याक्ष से युद्ध किया और गदा युद्ध किया और अंत में एक थप्पड़ द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो गया। तो वराह भगवान ऐसे भगवान हैं जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी का संतुलन ठीक किया और महाशक्तिशाली हिरण्याक्ष का वध किया। और जो उसका वरदान था कि उसे सिर्फ वराह ही मार सकता है, उसका वरदान का मान रखते हुए वराह का रूप भी भगवान ने धारण किया। इसके बाद वराह अवतार और पृथ्वी देवी की शादी हुई। देखिए, विष्णु भगवान की दो पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी देवी और एक पृथ्वी देवी। तो वराह अवतार की फिर पृथ्वी देवी के साथ शादी हुई और उससे भौमासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। उसी भौमासुर को श्री कृष्ण की पत्नी ने सत्यभामा ने मारा था, जिसको नरकासुर भी बोलते हैं। तो जिसकी 16,000 पत्नियां थी। तो वो भगवान वराह का और पृथ्वी माता का ही पुत्र था। ये बहुत प्राचीन देवता हैं वराह भगवान, आजकल के बनाए हुए नहीं हैं। बहुत पुराने देवता हैं, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियों में इनका मूर्ति आपको चित्रण मिलेगा और इनके थुथुनों पर हमेशा पृथ्वी दिखाई देगी। हनुमान जी ने पर्वत उठाया था तो वराह भगवान ने पूरी पृथ्वी ही उठाई थी। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वराह एक अवतार नहीं हुआ, अनेक अवतार हुए हैं। एक श्वेत वराह भी हुआ है, श्वेत रंग का, जिन्होंने यज्ञ वगैरह किया, और एक कृष्ण वराह भी हुआ है, नीले रंग का। तो ये वो है। उसके बाद जो है वराह भगवान और यज्ञ को
यज्ञ जो होता है उसको भी काफ़ी मेल किया गया, यज्ञ वराह, कि कैसे वराह की जो थुथुन होती है वो यज्ञ के स्तंभ है, इत्यादि इत्यादि दोनों में कंपेयर किया गया है, सिमिलरिटी की गई है कि इसके ये दांत ये है, मस्तक ये है यज्ञ, इसलिए यज्ञ वराह नाम का भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो यही थी कहानी वराह भगवान की। और बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। धन्यवाद।